हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं और ये टॉपिक है आपका एमटीएस एग्ज़ाम के रिलेटेड। आपका GDS2 एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है, GDS2 एमटीएस या फिर GDS2 पोस्टमैन मेल गार्ड का जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कैसे अपना जो प्लान है वो रेडी कर सकते हैं ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो इस एग्ज़ाम में आसानी से हो जाए। जहाँ तक आप जानते होंगे कि 12 जुलाई जो है ये डेट है, इसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, यदि आप इससे पढ़ने का ट्राई करते हैं तो आप अपना बेस्ट आउटपुट इस एग्ज़ाम में दे पाएंगे। तो जिन लोगों की 3 साल ड्यूटी कंप्लीट हो गई है वो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। साथ ही साथ जिन लोगों की 3 साल ड्यूटी नहीं भी हुई है वो भी इस वीडियो को देखो ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ और आपको किस प्रकार से ये एग्ज़ाम निकालना है। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसका एक मास्टर प्लान देने वाला हूँ कि आप GDS2 एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से ले पाएंगे। तो ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ये स्पेशली डिज़ाइंड है GDS के लिए, जो GDS2 एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या GDS2 पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या GDS2 मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये एम करता है कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और रिवीजन क्वालिटी और ओवरऑल सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को। यानी कि मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो आपका जो डेली स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप डिपार्टमेंटल कंप्यूटर और जीके के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको 60 से 90 मिनट का समय दें। इसमें आप अपने IPPB के प्रोडक्ट समझें, इंडिया पोस्ट के प्रोडक्ट समझें, स्पीड पोस्ट, आर रजिस्टर्ड पोस्ट, दर्पण, CSI बेसिक और कंप्यूटर नॉलेज। अब दर्पण हट चुका है, IT 2.0 आ चुका है तो उसके बेसिक्स आपको समझने हैं। फिर आपका 45 से 60 मिनट में प्रैक्टिकल, परसेंटेज, एवरेजेस, SI CI, कोडिंग डिकोडिंग आपको यानी कि मैथ्स और रीजनिंग का पढ़ना है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, ताकि आपको इसमें आसानी जाए। फिर है आपका सेशन 3, इसमें रिवीजन करना है 30 से 45 मिनट। आपको रिवाइज रॉन्ग क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, फार्मूला समझने, शॉर्टकट समझने और MCQs को मार्क करना है। अब आप ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको एक PDF बनाई है, तो आप इस PDF को बाय कर सकते हैं। ये PDF बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। इसको आप यदि बाय करते हैं तो आपको मिलेंगे 1000 प्लस MCQ के मास्टर PDF मिलेगा। इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्टडी को बेस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर में मैं वीडियोस भी लाऊंगा एक्सप्लेनेशन वाले। आपका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, तो डेफिनेटली यदि आपको वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो आपको ये मात्र 149 रुपीज़ में बाय करना है। तो आप नीचे एक गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए या फिर टेलीग्राम में आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये PDF डायरेक्टली मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये PDF भी आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं 149 रुपीज़ में। इस PDF से आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ कि इस PDF को आपको कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। सबसे पहले आपको रीडिंग करना है और अपने पैटर्न को समझना है, क्वेश्चंस के टाइप्स को समझना है। फिर आपकी सेकंड रीडिंग जो होगी उसमें आपको रिटेंशन और स्पीड को बढ़ाना है ताकि आप फास्ट कर पाएँ क्वेश्चंस का आंसर। फिर आपका अगला है थर्ड रीडिंग, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम मोड में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। फिर आपका अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं, आपका डिपार्टमेंटल नॉलेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। आपका जो डिपार्टमेंटल नॉलेज है उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए PDF में आपके डिपार्टमेंटल से ही रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करवाए हैं रिसर्च करके। तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं उस PDF को। यदि PDF बाय करना चाहते हो तो कमेंट्स में यस लिख दें या फिर टेलीग्राम में आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं।
फिर है आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो आपके बेसिक्स ही आते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, वो भी मैंने पीडीएफ में बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाए हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर में और भी पीडीएफ्स आएंगी, मॉक टेस्ट आएंगे, तो उससे भी आप पढ़ पाएंगे। फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर और जनरल नॉलेज, ये आपके नॉर्मल मतलब आते हैं, ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते। फिर आपका डिपार्टमेंटल प्रिपरेशन का जो फोकस है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल सर्विस, इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट, आईपीपीबी, दर्पण फाइनली अब हट चुका है तो इसका नहीं पढ़ना पड़ेगा। बीओ ऑपरेशंस पढ़ना पड़ेगा, मेल हैंडलिंग बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, डिलीवरी के प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा, आपका जो रूल 3 ट्रांसफ़र है उसके बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ये सब आपके काम में आएगा। फिर आपके जो मॉक टेस्ट है उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको हर मॉक टेस्ट के बाद अपने रॉन्ग आंसर्स पता करने, वीक एरियाज़ को पता करना है और आपको जो टॉपिक्स हैं उनको दोबारा से समझना है, जिससे आपको इजी पड़ेगा। फिर आपका है रिवीजन की स्ट्रेटजी किस प्रकार से रहेगी। 1 डे रूल, एक दिन में आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को 24 घंटे तक रिवाइज करेंगे, फिर 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज करेंगे। इस प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो फाइनल 30 डेज़ की स्ट्रेटजी है वो है कि आपको रैंडम पीडीएफ्स को कलेक्ट नहीं करना है, आपको रिवीजन, मॉक टेस्ट और एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, टॉपिक करेक्शन करना है जो वीक रहेगा उसको। फिर आपको एग्ज़ाम डे पे क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में सॉल्व करना है, फिर मीडियम डिफ़िकल्टी वाले इनको अटैम्प्ट करना है, फिर सबसे डिफ़िकल्ट वालों को करना है, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम जल्दी निकालने का है। फिर गोल्डन रूल क्या है कि रिवीजन आपको करना है, ना कि रैंडम स्टडी। फिर एक्यूरेसी बीट करना है स्पीड से। फिर है कंसिस्टेंसी लगेगी, आपको मॉक टेस्ट करना पड़ेगा और रिपीटेड एमसीक्यूज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कतें ना हो सके। फाइनल सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो इन सभी टॉपिक्स को साथ में लेके चलने पे है, इससे आपकी हाई सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी होगी एमटीएस का एग्ज़ाम या पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम निकालने के लिए। ये जो है ये मेरे द्वारा बनाया गया है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट बना सकता है। और ये जो आपका पीडीएफ है ये बहुत ज़्यादा इजी टू लर्न है, क्योंकि ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम ईज़िली निकाल पाएंगे इसकी हेल्प से। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में यस लिख दें। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपका 149 रुपीज़ में, इतने में आपको एक अच्छी खासी 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जा रही है, जिसमें आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी इंक्लूडेड हैं। तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी आसानी से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ और आराम से प्रमोशन ले पाएँ। धन्यवाद।